सो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए एक हॉस्टल बेटर रहेगा या फिर एक पीजी बेटर रहेगा या फिर एक रेंटेड रूम। हम कंपेयर करेंगे इनके प्राइसेस और मैं लोकेलिटी के कुछ पीजीज़ का नाम भी आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा और सभी का रेंट भी मैं आपको बताऊंगा और फैसिलिटीज़ भी बताऊंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जिसकी कोई बात नहीं करता। रूम पर आपको क्या चैलेंजेस होंगे, हॉस्टल में क्या चैलेंजेस होंगे और जो वहाँ पे एंटी रैगिंग का फॉर्म आपने फिलअप किया था क्या उसकी कोई वैल्यू है भी या फिर नहीं, और पीजीज़ में क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। और सबसे शुरुआत करते हैं हमारे हॉस्टल से। हॉस्टल का वीडियो आपने देखा होगा, मेरा चैनल पे एक पड़ा हुआ है जिसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल सकता है। उसमें मैंने आपको बताया कि जो फ़ीस है वो 4,000 आपकी सालाना है, अगर बढ़ भी जाए तो 4,500 से 5,000 तक का आपको मान के चलिए एनुअल फ़ीस है हॉस्टल की। बाकी आपका 3 से 4 हज़ार मैस का होता है। और जो यहाँ पे चौखंबा और त्रिशूल वाला हॉस्टल है, यहाँ पे दोनों में मैस बंद हो रखी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैस तो बंद है, आप खाना कहाँ से खाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे खुद तो नहीं बना सकते वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि जो नीचे कैंटीन है ना, कैंटीन में वहाँ पे आपको खाना मिल जाता है। मतलब वो आपको 2 टाइम का खाना देते हैं, उसका आपका है 3,000 रुपये आपको देने। 2 टाइम का खाना है, उसमें टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी आउट ऑफ 10 है और क्वांटिटी 10 है। यानी कि आप अनलिमिटेड खा सकते हो। ऐसा नहीं बोलेंगे वो कि आपको 4 ही रोटी देंगे या फिर इतना ही देंगे, और आप पैक करा के हॉस्टल में भी ला सकते हो। तो सिर्फ 3,000 में आपको 2 टाइम का खाना ये दे देंगे। ठीक है, और पैक कराना है वो सब करा सकते हो, और खाने में वैरायटी भी है, ये भी देख लेना। तो ये है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे हॉस्टल लेंगे, यानी कि HNBGU के श्रीनगर कैंपस में जो भी बॉयज़ का हॉस्टल है, यानी कि त्रिशूल और चौखंबा 2 हॉस्टल हैं, उनमें से आपको दोनों में मैच बंद है और तो आपको बाहर से खाना खाना पड़ेगा, या तो फिर आप किसी दुकान पे लगाएंगे या फिर आपको क्या कहते हैं यहाँ पे कैंटीन, जो कॉलेज की खुद की कैंटीन है वहाँ पे खाना लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। पर हाँ, अब चैलेंज की बात करते हैं। इनकेस क्या पता आपसे चलने लग जाए तो हो सकता है मैच ओपन हो जाए, पर अभी तक नहीं है जैसा कि मुझे पता चला। और चैलेंजेस की बात, मेरे जो दोस्त हैं ना उन्होंने खुद बताया है कि जो इंटरनल है ना वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो रैगिंग का सीन है वो देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हार्डकोर रैगिंग होगी, बट जो जूनियर्स हैं उनको परेशान तो किया जाता है, ये तो सच है भाई। क्योंकि जब हमारे दोस्त लोग थे, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, पर जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया है और मैंने खुद भी देखा है कि वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा करते हैं उसमें। मतलब बच्चों को थोड़ा सा अलग, कोई तो कोप कर जाता है, मतलब कि अडेप्ट कर लेता है, पर कुछ नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उनको दिक्कत हो सकती है। अगर आप देख लीजिए, अगर आप वैसी पर्सनैलिटी वाले नहीं हो आउट गोइंग, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। वो मेनली अगर थोड़ा उदाहरण दे के बताऊँ तो वो आपसे कहेंगे कि सर बोलो हमें, जब भी देखो तो गुड मॉर्निंग बोलो क्योंकि हम सीनियर हैं, ये हमारा पानी भर के लाओ, ये हमारी प्लेट अंदर ले जाओ। तो ऐसे ऐसे वाला होगा। ठीक है, और हाजिरी लगाने को कहेंगे, आपको पोएम सुनाने को कहेंगे इंट्रो के नाम पे। तो ऐसा ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत वहाँ पे चलता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ हार्डकोर होगी, मतलब हार्डकोर से मेरा मतलब है कि ज़्यादा ही एक्सट्रीम में चले जाएंगे कि आपसे नौकरी ये सब करवा रहे हैं कि मेरे कपड़े दो, इतना नहीं होता। बट एक बहुत माइल्ड लेवल का होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एंटी रैगिंग भर दिया तो हॉस्टल में आप मतलब रैगिंग से बच जाएंगे। कौन सा हॉस्टल का मैं नहीं कह सकता कि होता है या नहीं होता है, उसके लिए आप औरों की वीडियो देख लीजिए। पर बॉयज़ हॉस्टल का मुझे ये पता है कि यहाँ पे चलता है, थोड़ा सा तो चलता है। ठीक है, और कुछ बच्चे परेशान भी हो जाते हैं जो कि वैसे स्वभाव के नहीं रहते हैं, जो सह नहीं पाते हैं ये सब चीज़ें। तो उनके लिए बेटर होगा कि वो एक रेंटेड रूम पे रहें या फिर पीजी वगैरह में देखें। और एक और बात, बॉयज़ के लिए पीजी यहाँ पे काफ़ी कम है। ठीक है, एक काफ़ी टाइम पहले वहाँ नीचे पे विनायक नाम से था हॉस्टल, कॉलेज के ही पास में, वो 5-10 मिनट की डिस्टेंस पे वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था। अभी तो वो भी कहीं बाहर रहता है, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ से चला गया। तो अगर वो ओपन बंद हो भी सकता है, क्या पता हो कि वो बंद हो गया हो इस बारी से। पर एस्टिमेट जो है उसका, जो पहले का जो था कि उसके जो प्राइस थे वो थे आपके, एक मिनट में सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं ना, काफ़ी सारों के हैं।
हाँ, तो उसका भी साढ़े रेंट ये 6,500। अभी क्या पता बढ़ चुका होगा। उसमें आपको इसमें सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं देनी है आपको। एंड हाँ ये, और टाइमिंग का तो आपको पता ही है, पीजी है उसमें भी एक टाइमिंग का होता है, 8 से गर्मियों में, 7:30 सर्दियों में। और हाँ, तो एक विनायक नाम से पीजी था यहाँ पे, और एक पेट्रोल पंप के पास में है। और जिन जिन की मेरे पास डिटेल है, जियो लोकेशन है, वो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक नहीं, वहाँ पे मैं एड्रेस दूंगा, तो उसको आप गूगल मैप में डालोगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाओगे, उसी एड्रेस पे पहुँच जाओगे जिस पे ये पीजी से हैं, ठीक है। तो अभी बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स पीजी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। हॉस्टल की मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, इंटरनल की वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, पर एज़ यूजुअल वहाँ पे भी 4,000 के करीबन, 4,000 से 5,000 आपका फ़ीस है गर्ल्स हॉस्टल में भी। और 4 से 5,000 फ़ीस के बाद आपका है मैच का खाना वहाँ पे शायद एक्टिव है, तो उसका भी आपका 3 से 4,000 रुपये है पर मंथ, और फीस आपकी एनुअल चढ़ेगी, ठीक है। और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया हॉस्टल में ही जाना है, पर हमारा जो ये है मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। तो चिंता मत करो, अभी इसी अगले महीने ही आएगी आपके, मतलब जल्द से जल्द आएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, उसकी भी चिंता मत करो। हाँ, तो गर्ल्स हॉस्टल के मेरे को पता चला कि एक गायत्री नाम से है, एक नेगी रेजिडेंसी नाम से है, और एक ओकेज़न नाम से, एक रुडोला नाम से, इतने सारे हैं, और एक रजत पीजी है। तो इन सब का मैं आपको ब्रीफ समरी बताता हूँ, और इनकी डिटेल जो है, जैसे कि रेंट और सिक्योरिटी है नहीं है, टाइमिंग क्या है, तो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी मैं इन सब का एक ओवरऑल बताता हूँ। देखो, रेंट है 7,000 से 8,000, उन्होंने मतलब ये बढ़ाते रहते हैं हर साल, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट करते रहते हैं। जैसे ही एक बैच पास आउट हुआ तो फिर ये 500 रुपये बढ़ा देते हैं। 7,000 से 8,000 रेंट मानो। कहीं पे ओकेज़न में 6,500 है, उसमें भी अब 7,000 हो गया। रुडोला में 7,000 है, रजत पीजी में भी 6,500 है, उत्तराखंड गर्ल्स पीजी भी है एक, और अलकनंदा पीजी भी है। तो बहुत सारे पीजी हैं, ठीक है। इन सब को मैं अभी लिस्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ देख लेना। और इनमें लगभग सब में एक ही चीज़ है कि आपको लगभग कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। 8 PM यानी कि गर्मियों में आपका शाम का टाइम है, आपको इस टाइम पे हॉस्टल में पीजी में प्रेजेंट होना पड़ेगा। 7:30 आपका सर्दियों का टाइम है, तो यानी कि एक माइल्ड जो स्टिकनेस है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। और हाँ, थोड़ा सा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको रूम शेयर करना पड़ता है। और हाँ, ये बताना तो भूल ही गया, जो बॉयज़ पीजी हॉस्टल है वहाँ पे भी आपको रूम जो है शेयर करना पड़ता है, ऑलरेडी उसका डिटेल वीडियो है। तो पीजी में भी आपको रूम शेयर करना पड़ेगा, वॉशरूम शेयर रहेगा। तो ये सब चैलेंजेस तो आने वाले हैं। और आपके रूममेट सही नहीं मिले तो उसमें आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और जो कभी कभी वार्डन्स हैं वो भी सही बिहेव नहीं करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ये दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। 1-2 एक्सपीरियंसेस ऐसे थे मेरे दोस्तों के, जिन्होंने बताया कि कभी कभी वार्डन्स भी सही से बिहेव नहीं करते हैं उनके, बाकी ऐसा होगा नहीं कुछ। और हाँ, एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ यहाँ पे चौखंबा हॉस्टल का। एक बार क्या हुआ, वहाँ पे बच्चों ने अफवाह फैला दी कि हॉस्टल में क्या भूत है करके, और जिस डर से तो वार्डन ही नहीं आ रहा वहाँ, ठीक है। और न्यूज़ वाले चले गए वहाँ, बिल्कुल ही भाई चौखंबा में भूत है, रात को बच्चों को डरा रहे हैं, ये वो सो। तो बच्चे इतने इस लेवल पे शैतान रहते हैं, तो आप सोचो कि क्या वो रैगिंग करने से पीछे हटेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ओपनली रैगिंग होती, इतनी होती कि ऐसा ना बोला जा सके कि भाई रैगिंग हो रही है, और होती भी है उनके मज़े के लिए, ठीक है। समझ जाओ बात को आगे। तो पीजी में भी आपके लिए चैलेंजेस हैं। इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि 6-7 हज़ार रुपये आप दे पाओगे, और ये इसमें खाना भी इंक्लूडेड है, और बाकी वाईफाई वगैरह भी मिल ही जाता है किसी किसी में। और टाइमिंग का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बाकी आप अपने दोस्तों को वहाँ पे ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है, रुकने की परमिशन नहीं देते हैं मेजरली, पर आप अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे बुला सकते हो, ऐसा चल जाता है, ठीक है। आप पढ़ो लिखो फिर चले जाओ, तो ये भी अलाउ हो जाता है। और हॉस्टल में भी ये हो जाता है, वहाँ पे बच्चों को मतलब अपने दोस्तों को ला सकते हो, बुला सकते हो, यहाँ पे भी चल जाता है। मेजरली आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है तो आपके रूममेट से हो सकती है पीजी में, और दिक्कत हो सकती है तो आपके जो मैनेजिंग वार्डन्स हैं उनसे हो सकती है दिक्कत। और अगर आपको ये पसंद नहीं है शेयर्ड वॉशरूम वगैरह और शेयर्ड बेडरूम एरिया, ये सब पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है रेंटेड रूम्स। और रेंटेड रूम्स का तो यहाँ पे मतलब किराया इतना वेरिएशन में है,
मेरे 2 कमरे हैं, ये वाला और एक इधर वाला, तो हम देते हैं हमारा 5,000 है, प्लस उसके साथ बिजली पानी का मिला के ये 6 से 7,000 बन जाता है। इस बार ये 1,000 रुपये बिल बिजली का, फिर पानी का, तो ये 6 से 7,000 यहाँ पे भी सेम बन गया। देखो पीजी में हमारा 7,000 बन रहा है खाने के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमें ओपन एरिया मिल रहा है, पूरी फ्रीडम मिल रही है, पर हमारा 7,000 का 2 कमरे मिल रहे हैं, पर पीजी में आपको एक ही मिलेगा, वो भी शेयर्ड, तो ये फ़ायदा है। पर रूम में आपको आपके हिसाब से है सब कुछ, बट रूम वालों के लिए भी चैलेंज है, ऐसा नहीं है सब अच्छा ही अच्छा है। काफ़ी सारे लोग, ये तो मेरा खुद का देखा हुआ है एक्सपीरियंस है कि रूम सिर्फ उन्हीं बच्चों को देते हैं, या तो अलग अलग माने के लोगों के। कोई बोलता है मैं सिर्फ लड़कियों को देता हूँ, कोई बोलता है मैं सिर्फ लड़कों को ही देता हूँ, ठीक है। और लोग, कोई जो मकान मालिक है वो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को कि दोस्त बिल्कुल नहीं लाने, लड़कियाँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, दिखनी ही नहीं चाहिए, और तो लड़कियों को भी बोलते हैं कि लड़के कोई आने ही नहीं चाहिए, दिखने ही नहीं चाहिए। तो ऐसा भी है। और हाँ, एक और शॉकिंग है यहाँ पे, मकान मालिकों की मैथ्स यहाँ पे थोड़ा वीक है। तो अगर एक बंदा है तो वो 4,000 दे रहा है, एक बड़े से कमरे, किचन, सब चीज़ का। अगर उसी में 2 बंदे आ गए तो आपका किराया वो 5,000 कर देंगे या फिर 6,000 कर देंगे। तो ऐसी मैथ्स भी ये लगाते हैं, तो उसका भी देख लेना कि अगर आप लोग कोई दोस्त वगैरह आ रहे हो तो रेंट यहाँ पे बहुत हाई कर देते हैं वो। और जो मकान मालिक है वो भी कभी कभी परेशान कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी आपकी किस्मत है और कैसा आपका बिहेवियर है, दोनों चीज़ें, ठीक है। और मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने हमेशा से रेंट पे ही रहा हूं मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा है। जो मकान मालिक हैं काफ़ी बढ़िया हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, मतलब ऐसे परेशान नहीं करते कि अभी बिल लेके आओ, अभी पैसे तो किराए के, या फिर तुमने ये क्यों करा, ये क्यों बुलाया, ऐसे गेट खुला क्यों छोड़ रहे हो। काफ़ी तो मतलब बहाने ढूंढते हैं लड़ाई करने के बच्चों से, तो फिर वैसा ना हो, इसलिए आपको अच्छे मकान मालिक ढूंढने हैं। और आप अगर मकान पे जाते हो रेंट पे, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी है, वरना आपको नहीं आने दिया जाएगा, रेंट नहीं मिल, हाँ मतलब ले तो सकते हो आप, पर कुछ टाइम आपको मिलेगा जिसमें आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन वो मांग लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये थी बातें। और एवरेज जो है 3 से 4,000 रुपये यहाँ पे डांग के एरिया में आपको एक रूम का मिल हाँ रेंट देने पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4,000 मान के चलिए, कंडीशन पे और रूम में क्या फैसिलिटी है उसके हिसाब से आपको 3 से 4,000 में एक रूम मिल जाएगा, उसके साथ वॉशरूम वगैरह। और अगर आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐसा है कि आप खुद खाना बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक रेंटेड रूम ले सकते हैं। दिक्कतें यहाँ पे भी हैं थोड़ी सी, पर वो मैनेजेबल है मेरे ख्याल से। और मेजरली बच्चे मैंने देखा है कि वो यहाँ पे वही रहते हैं, मतलब रेंटेड ही रहते हैं, और जो ये खाना वाना है वो अपना मेस से लगा देते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कॉलेज की कैंटीन से खाना खाते हैं, रूम उनके ले के कमलेश्वर में और यहाँ पे। तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हैं कि खाने की झंझट छोड़नी है तो आप रेंटेड रूम लेके खाना खाने कॉलेज जा सकते हैं। यानी कि क्लासेस ना बहुत अनइवन टाइम पे रहती हैं, एक क्लास सुबह एक शाम को, और दिन में आप वहाँ पे लाइब्रेरी में जा सकते हैं, खाना भी वहीं खा सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार आ जाइए यहाँ पे, देख लीजिए कैसा कैसा है, पीसी वगैरह आपके समझ आ रहे हैं तो ठीक है, वरना और ये सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया वाला कंटेंट आने वाला है।